सोशल मीडिया पे इस वक्त एक वीडियो वायरल है जिसके हवाले से क्लेम ये किया जा रहा है कि एक वेल मछली ने अपनी ट्रेनर बल्कि खातून ट्रेनर के ऊपर हमला कर दिया और ये वही खातून ट्रेनर है जिसने उसको बचपन से ट्रेन किया। इस खातून के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी उम्र 23 साल है और इसका नाम जेसिका रेडक्लिफ है और ये एक मरीन ट्रेनर है। और एक परफॉर्मेंस के दौरान इसकी जब ये परफॉर्म कर रही थी तो इस वेल मछली ने इस खातून के ऊपर हमला कर दिया और इसको अपना शिकार बना लिया। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और हर शख्स इस वायरल वीडियो के हवाले से अपनी जो है समझ बूझ के मुताबिक जो है एक खबर घर है। तो ये इस बड़ी तादाद में वायरल होगी, मतलब कि ये पाकिस्तान में तो वायरल थी, उसके अलावा हमने देखा कि एशिया के बहुत से ममालिक में ये वीडियोस वायरल थी, बल्कि मुख्तलिफ जो है ममालिक है वहाँ पे ये वीडियोस वायरल थी। और उसके हवाले से क्लेम यही किया जा रहा था कि एक वेल मछली ने दौरान परफॉर्मेंस के दौरान हज़ारों लोगों की मौजूदगी में अपनी खातून ट्रेनर के ऊपर हमला कर दिया और उसके पीछे अजीबो गरीब इमोशनल से म्यूज़िक लगाए हुए हैं। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि जो है सपा दे पुत यार नहीं बनते और इस तरह की अजीबो गरीब जो है कहानियाँ चलाई जा रही हैं। तो हमने इस पर तहकीक की और हमने जो है जानने की कोशिश की कि इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई को इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या हुआ है या ये सिर्फ एक जो है सोशल मीडिया की एक फेक न्यूज़ है। तो मैं आप लोगों की इतलात के लिए बता दूं कि नाज़रीन, जेसिका रेडक्लिफ नाम की कोई खातून मरीन ट्रेनर जो है दुनिया में मौजूद ही नहीं है और इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या ना तो हुआ है ना रिपोर्ट हुआ है। और ये जो वीडियो जो ये इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसको देख के लोग अपने जो है जहन के मनगढ़ंत जो है कहानियाँ बनाई जा रहे हैं, वो AI जनरेटेड है। और आपने देखा होगा कि इस वाक़े के हवाले से कोई एक जो है स्पेसिफिक वीडियो भी वायरल नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जो है वीडियोस वायरल हैं और ये तमाम जो हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, AI जनरेटेड हैं और ये इतनी बड़ी तादाद में वायरल होगी। आप सोचें कि ये कौन एक शख्स होगा जिसने ये एक AI से ये वीडियो बनाई होगी, एक फेक फैब्रिकेटेड वीडियो बनाई होगी जो कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगी और इस तादाद में वायरल होगी कि ये सिर्फ एक इलाके या एक शहर के लोगों तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में वायरल होगी। मुख्तलिफ ममालिक, मतलब कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें तो वहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, वहाँ पे ये खबर वायरल है। पाकिस्तान में ये खबर वायरल है, मुख्तलिफ जो दुनिया के ममालिक है वहाँ पे ये खबर वायरल है और इस तादाद में वायरल होगी कि जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो है खबर रसा इदारे हैं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने फिर इसके हवाले से रिपोर्ट किया और बताया कि इस तरह का कोई भी जो है हादसा अफसोसनाक वाक़या कहीं पे भी ना तो हुआ है, ना इस हवाले से कोई रिपोर्ट हुआ है, ना इसके कोई विजुअल मौजूद है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है वो फैब्रिकेटेड है, वो AI जनरेटेड है और उसके हवाले से जो कहानी बनाई जा रही है, जो किरदारों के नाम है, वो भी इस तमाम जो है वो झूठ पर मबनी है। ये जो कहानी बताई जा रही थी कि 23 साल को मरीन ट्रेनर जेसिका रेडक्लिफ है, ये कोई जो है इस हवाले से इस नाम से कोई भी जो है मरीन ट्रेनर मशहूर कोई भी शख्सियत मौजूद नहीं है। और ये जो पैसिफिक ब्लू मरीन जो है ये जो है वो पार्क की बात की जा रही थी, वहाँ पे इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ। और अगर आप वो जो वायरल वीडियो हैं उसको ज़रा तफसीली तौर पे डिटेल में देखें, ज़रा जूम करके देखें, तो आप देखेंगे कि वो जो है वाक़यातन जब आप उस वीडियो को 15, 20, 25, 30 बार देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये AI जनरेटेड है, जिसमें एक खातून परफॉर्म कर रही है और फिर वहाँ पर AI की मदद लेके उस वीडियो में जो है कारीगरी की गई है, फ़नकारी की गई है और उसमें दिखाया गया कि वहाँ पर खून के जो है फव्वारे निकल रहे हैं और वहाँ पे ऑडियंस के रिएक्शन से लोगों को ये लगा कि शायद वाक़यातन इस तरह का कोई वाक़या हो गया है। अब नाज़रीन, होता क्या है कि जो इस तरह के जो परफॉर्मेंसेस होती हैं जहाँ पे जो एक आर्टिस्ट होता है या जो एक ट्रेनर होता है वो किसी भी फिश के साथ या किसी भी वेल के साथ या किसी भी चीज़ के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, तो वहाँ पर जब वो कोई बहुत अच्छा दाव पेश करता है या बहुत अच्छा को परफॉर्म करता है तो वहाँ पर तमाम लोग दाद देने के गर्ज से वहाँ पर शोर मचाते हैं, खड़े होकर उसको दाद देते हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो जो भी नौसरबाज था जिसने भी AI की मदद से इस वीडियो को फैब्रिकेट किया और इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया, उसने वो ऑडियंस का जो रिएक्शन था उसकी परफॉर्मेंस में उसका इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसी मोमेंट पे वहाँ पे वो जो एक पूल था उसके अंदर खून के फवारे की जो है एडिशन की, जिससे ऐसे लगा कि शायद जो खातून इसके साथ परफॉर्म कर रही थी उनके साथ किसी किस्म का कोई हादसा पेश आ गया। अब हमने इस हवाले से मज़ीद भी जो है तहकीक की और हमने ये देखा कि जो ऑर्का जो है उसकी जो एक कहानी चल रही है कि ये एक किलर जो है वेल है, हमने उस पर तहकीक की तो हमें पता लगा कि जो ये वेल है इसने आज तक मतलब कि जंगली माहौल में, मतलब कि अगर समुंदर में होते हुए
किसी किस्म का आज तक किसी भी इंसान पे कोई हमला नहीं किया, जिसके कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत अभी तक मौजूद नहीं है। बहरहाल इस जो है वेल फिश ने एक या दो बार आज से पहले या 2-3-4 बार इससे पहले हमला किया, और वो भी उन हालात में हमला किया जब इस वेल मछली को मतलब कैद करके रखा गया था। उस दौरान उसने जो है वहाँ पे जो भी जिस भी शख्स ने उसको वहाँ पे कैद करके रखा गया था उसके ऊपर एक दो बार हमला किया, लेकिन समुंदर में या इस तरह के माहौल में कभी भी इस तरह की मछली ने इंसान के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि इसकी जो अपनी खुराक है, ये मुख्तलिफ जो है समुद्री हयात है और जो छोटी मछली हैं उसको जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। और ये इतनी ज़हीन मछली है कि ये अपनी खुराक में और एक इंसान में वाज़िया फ़र्क समझती है, और आज तक इसने जो है एक जो नॉर्मल माहौल में कभी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं किया। मतलब कि अगर इसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है या इसको जो है वो आपने कैद करके रखा गया है या इस तरह के माहौल में रखा गया, तो उस दौरान इसने एक या दो बार हमला किया। उस हवाले से बताया जाता है कि 2010 में डॉन ब्रॉन्शू नाम के एक शख्स थे, उनके ऊपर हमला हुआ, और उससे पहले 2009 में भी एलेक्स नाम के एक साहब थे, उनके ऊपर हमला हुआ। और फिर अगर आप 90s की बात करें तो 3-4 आपको इस तरह के वाक़यात मिलते हैं, लेकिन इन तमाम वाक़यात में एक चीज़ कॉमन थी कि अगर इन जो है इस तरह के जो जानवर हैं उनको कैद में रखा जाए, और उस दौरान फिर इनका जो बिहेवियर होता है वो और तरह से होता है, और उस दौरान ये अगर किसी शख्स के ऊपर उसको शिकारी समझ के उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आम माहौल में आज तक कभी भी इस तरह के जानवर ने किसी इंसान पे हमला नहीं किया, और ये इस हवाले से बड़ा ज़हीन होता है, बड़ा जहानत रखता है कि इसको अपनी खुराक और इंसान में वाज़िया फ़र्क महसूस होता है, और ये बड़ा ह्यूमन फ्रेंडली भी होता है। और आपने देखा कि ये फिर किस तरह से इनके साथ परफॉर्म किया जाता है। तो एक किसी भी शख्स ने एक वीडियो उठाई, उसमें अपना जो है वो जो है दिमाग की शैतानी उसमें ऐड की, नौसरबाजी लगाई, और उस वीडियो को ऐसा रंग दिया कि वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगी, ऐसी वायरल हुई कि ये खबर फैलती 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 तकरीबन आधी दुनिया तक फैल गई, और फिर ये इतनी बड़ी तादाद में फैल गई और लोग इस पर इतना यकीन करने लग गए और उस पर अपनी जो है समझ बूझ के मुताबिक ऐसी खबरें गढ़ने लग गए कि जो बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसी थी, न्यूज़ के इदारे थे, बड़े बड़े चैनल थे, उन्होंने फिर इस हवाले से रिपोर्ट किया कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, इस तरह का कोई ना तो हादसा हुआ है, ना तो रिपोर्ट हुआ है, ना इसके कोई विजुअल्स मौजूद हैं, और जो विजुअल्स वायरल हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, वो एआई जनरेटेड हैं। अब बहुत से लोग जिनको ये नहीं पता, तो उन्हें मैं बता दूं कि अल्लाह ना करे कभी भी कहीं पे भी इस तरह का कोई भी अफसोसनाक वाकया हो जाए, तो किसी भी इलाके में ये वाकया पेश आ जाए, वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मीडिया से वाबस्ता होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मुख्तलिफ मोबाइल कैमरा से उसी इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और अगर इस तरह का अल्लाह ना करे कोई हादसा हो भी जाए तो उसके मुख्तलिफ एंगल्स की वीडियो फिर सोशल मीडिया पर आती हैं, अगर तो वो हकीकत और मबनी हो। और अगर किसी की नौसरबाजी हो, फैब्रिकेटेड हो, एआई जनरेटेड हो, तो फिर इसी तरह से कोई एक वीडियो जिसमें किसी ने कोई शैतानी की भी है उसी को फिर वायरल किया जाता है, उसी को जो है एक पॉइंट बना के खबरें जो है वो घड़ी जाती हैं। और जो इस पूरे मामले पे हुआ, और मैं बड़ा हैरान था कि सोशल मीडिया के जहाँ पे बहुत से फ़वाइद है वहाँ पे देखें इस पे किसी भी झूठी खबर को या किसी झूठ को फैलाना कितना आसान है, और फिर ये झूठ कोई 100-200 या 2-3 हज़ार तक मुहित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों करोड़ों लोग इसको हकीकत समझने लग गए, और इस तादाद में हकीकत समझने लग गए कि फिर बड़े बड़े जो क्रेडिबल न्यूज़ इदारे हैं उन्होंने बीच में आके बताया कि भाईजान इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। और जो इस तरह के इदारे जब इस तरह की कोई भी खबर पे जो है फैक्ट चेक करते हैं या उसकी हकीकत बताते हैं, तो वो इसमें बहुत सी चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं। मतलब कि वो उस वीडियो की हेल्थ को देखेंगे, ये देखेंगे वो फैब्रिकेटेड तो नहीं है, फिर जिस इलाके के हवाले से क्लेम किया जा रहा होगा वहाँ पे जो मुकामी नुमाइंदा होगा उससे रब्ता किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या इस जगह पे कोई इस तरह का कोई खौफनाक हादसा पेश आया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको एनालाइज करने के बाद ये जो बड़े बड़े क्रेडिबल न्यूज़ इदारे होते हैं वो फिर इस हवाले से अपनी रिपोर्ट देते हैं कि इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। मैं तो हैरान हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे लोगों के भी इस हवाले से व्लॉग देखे जो बहरहाल अपने आप को सहाफ़ी तो कहते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से खबरें चलाईं, और वो ये तमाम खबरें एक एआई जनरेटेड वीडियो को देख के और सोशल मीडिया पे उस वायरल वीडियो के हवाले से जिस भी शख्स ने जो भी झूठ बांधा वो पढ़ के ब्लॉग बना रहे थे और वो वायरल भी हुए थे। तो मैंने जब ये वायरल ब्लॉग देखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आवाम के सामने हकीकत भी रखनी चाहिए कि इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं, ये एक एआई वीडियो थी। पूरी दुनिया में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लोग इसका बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल करके अपनी किस्मतें भी बदल रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में अक्सरियत एआई का जो इस्तेमाल कर रही है वो सिर्फ इसी तरह की मीम्स बनाने के लिए कर रही है, इसी तरह की फेक और जाली वीडियोस बनाने के लिए कर रही है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके या किसी की जो है वो इज्जत ख़राब की जा सके या किसी की शख्सियत
को नुकसान पहुंचाया जा सके। जो इसका खैर वाला आंसर है, जो इसकी टेक्नोलॉजी वाला आंसर है, उससे बहरहाल हम अभी उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा रहे। जो लोग पाकिस्तान में भी एआई का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी किस्मतें बदल ली, और जो सिर्फ इसको इस्तेमाल करके सिर्फ मीम्स बना रहे हैं या कोई जो है शरारती कंटेंट बना रहे हैं, वो बस फिर कंटेंट की हद तक ही मुहित हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से इससे ज़्यादा बहरहाल फ़ायदा नहीं उठा सके। तो ये इस वायरल वीडियो की तमाम तर हकीकत थी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।